एसएसटी की बुक है बेटा, और इस बुक का नाम है माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। एसएसटी की बुक है, क्लास 4th है। चैप्टर नंबर 13, आवर वाटर रिसोर्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में, बिल्कुल क्लियरली आपको डिफाइन करेंगे वर्ड टू वर्ड, और शुरू करते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, cook food, wash clothes and do many other things. वाटर यानी कि पानी इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ का मतलब है ज़िंदगी, जीवन के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें पानी जो है हमको चाहिए, पीने के लिए हमें पानी चाहिए, खाना पकाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए, और भी बहुत सी अलग अलग चीज़ों के लिए हमें पानी चाहिए। फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप। और पानी जो है वो फार्मर्स को भी चाहिए, किसान को चाहिए पानी। तो किसान भी एक जो है पर्सन है, एक लिविंग बीइंग है, वो पानी पीता भी है। बाकी जब वो अगर अपने खेत में क्रॉप उगाता है, क्रॉप का मतलब फसल उगाता है, तो फसल उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी के सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब होता है कि जहाँ से आपको पानी मिलता है, कौन कौन सी जगहों से आपको पानी मिलता है, तो वो सोर्स होता है। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर। अगर आप देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ स्फेयर होती है, और अर्थ में जो पानी है वो 3/4 है। 3/4 ये हुआ। 3/4 का मतलब है कि 3 हिस्सों में पानी है 4 हिस्सों में से। अगर आप अर्थ के 4 हिस्से कर देते हो तो उसमें अर्थ में 3 हिस्सों पर पानी है, और चौथे हिस्से पर जो है लैंड है, जहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है, जनसंख्या है, वो रहते हैं लोग। तो वैसे होने को तो पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जिस तरह से मान लीजिए कई लोग रेन वाटर को यूज़ करते हैं, कई लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, कई लोग पॉन्ड यानी कि तालाब से और झरनों से पानी लेकर आते हैं, और कई लोग नदियों से पानी लेकर आते हैं। तो रेन वाटर जो है वो आजकल वैसे रेन वाटर पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और जब रेन वाटर यानी कि जब बारिश जब होती है, तो वो रेन ड्रॉप जब आती हैं, जब बारिश होती है, तो वो पानी गंदा हो जाता है। लेकिन अगर बारिश कंटिन्यूअसली 5-6 दिन तक, 7 दिन तक हो रही है, तो फिर पानी जो है यानी कि जो धूल मिट्टी है वो ख़त्म हो जाती है, और 2-3 दिन बाद अगर आप उस पानी को इकट्ठा करते हो तो फिर वो फ्रेश वाटर होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में फिर इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए रेन वाटर जो होता है, ये रेन वाटर बहुत ही फ्रेश वाटर होता है। फार्मर डिपेंड अपॉन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। तो फार्मर जो होते हैं, फार्मर्स के लिए तो वो पानी बहुत ही अच्छा है, क्रॉप्स के लिए जो है रेन वाटर बड़ा ही अच्छा होता है। अब ग्राउंड वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर जो है वो जिस तरह से, जैसे बारिश हुई तो बारिश का पानी अर्थ पर गिरा, और अर्थ पर गिरने के बाद ग्राउंड के अंदर चला गया। तो मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सीप्स इनटू द ग्राउंड। मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स का मतलब बहुत सी रेन यानी कि बहुत सी जो बारिश होती है यानी कि उसका पानी जो गिरता है, सीप्स का मतलब है अंदर चला जाना, तो वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, यानी कि ज़मीन में अंदर चला जाता है वो पानी। और जब वो पानी जाकर के ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब पॉन्ड एंड लेक। एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ पॉन्ड। तो पॉन्ड क्या होता है? पॉन्ड को हम कहते हैं तालाब। तो तालाब क्या होता है? तालाब एक पानी की वो जगह होती है जो कि सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि आसपास पूरी धरती होती है और बीच में ये पानी इकट्ठा होता है, तो बस ये जो है पॉन्ड है। लेकिन अगर आप बात करते हो लेक की, तो लेक भी कुछ इसी तरीके से होता है।
आसपास आसपास लैंड होती है, लेकिन जो लेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। लेक का जो अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस में अगर आप देखो तो कम से कम जो लेक है वो 500 मीटर्स तक हो सकता है और 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो लेक बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो पॉन्ड है इसकी अगर बात करो तो ये 50 मीटर और 100 मीटर्स तक में ये ख़त्म हो जाता है। इसका डायमीटर बस इतना ही होता है पॉन्ड का। रेन वाटर कलेक्ट इन पॉन्ड एंड लेक। तो जो रेन वाटर है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बह के और पॉन्ड में चला जाता है, तालाब में चला जाता है। सेम इसी तरीके से लेक्स में भी चला जाता है, यानी कि जो झरने होते हैं उनमें चला जाता है। झील बोलते हैं उसको। झरना तो होता है जो पानी ऊपर से गिरता है उसे झरना कहते हैं, लेकिन पानी जिस जगह इकट्ठा रहता है उसे झील कहते हैं। वो पानी कहीं से गिरकर नहीं आता है, वो ऑटोमेटिक जो है पहाड़ों में से निकल के आता है पानी, अंदर से ही अर्थ से, और कुछ पानी जो है बह कर के आ जाता है रेन वाटर, तो उससे क्या बनती है, झील। अब है नेक्स्ट रिवर्स। रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द माउंटेन गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन। तो रिवर कहाँ से आती है? रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकल के आती है रिवर? रिवर निकल के आती है माउंटेन्स से, यानी कि पहाड़ों से। पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, और वो बर्फ़ जब पिघलती है, तो वो बर्फ़ जब पिघलती है और जब वहाँ पर बारिश होती है, जब वहाँ पर भी जब स्नोफॉल होता है, तो वो जब बर्फ़ पिघलती है तो वो बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है। हैंस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल अगर वहाँ पर बारिश होती ही रहती है, वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी होती रहती है, तो पूरे साल जो है वहाँ से हमको पानी मिलता रहता है। रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यूज गेट वाटर ओनली फ्रॉम द रेन। वो नदियाँ जो कि ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यूज गेट वाटर ओनली फ्रॉम रेन। तो प्लेट्यूज जो होते हैं वहाँ पर सिर्फ जो रिवर जो होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, वहाँ पर जो पानी आता है वो पानी सिर्फ रेन का होता है। अगर वहाँ पर बारिश नहीं होगी तो वो जो रिवर होगी वो ऑलमोस्ट सूख जाती है। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर। तो आप देख सकते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में वो पानी, यानी गर्मियों में बारिश तो होती नहीं है, जब गर्मियों में बारिश नहीं होती है तो जो रिवर निकल करके आ रही है कहीं से, यानी कि पूरा पानी इकट्ठा होके आता है जब उसका रेन का, तो अब क्योंकि बारिश नहीं हुई इसलिए वो नदी सूख जाती है गर्मियों में। अब यहाँ पर एक वर्ड है सी और दूसरा है ओशियन। तो सी क्या होता है और ओशियन क्या होता है? सी को हम बोलते हैं समुद्र और ओशियन को बोलते हैं महासागर। तो समुद्र जो होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ओशियन समुद्र से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन द सीज एंड ओशियंस। तो अर्थ का जो बाकी पानी है, आपको जो बताया गया कि 3rd 4th हिस्से में जो पानी है, तो इस हिस्सों में क्या है, सी है और ओशियन है। However, this water is salty, we cannot use it। तो इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी पड़ रही है आजकल, तो इसीलिए ये जो पानी है ये सॉल्टी है, इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि इसको प्योरीफाई भी करना बहुत महंगा पड़ता है। तो जो कंट्री है दुबई एक कंट्री है, तो दुबई में क्या होता है, वहाँ पर ये पानी जो है प्योरीफाई करा जाता है। इसमें काफ़ी खर्चा होता है इसको प्योरीफाई करने में भी, तो खैर उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, वो उसको पानी को हम पीने योग्य बना सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी जो है अगर अच्छी है तो वो प्योरीफाई कर सकते हैं, खर्चा होता है। लेकिन जैसे इंडिया में जैसे पानी की कमी पड़ रही है कई जगहों पर, तो इंडिया वाले जो क्या करते हैं, मतलब इतना खर्चा नहीं वो करते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर पानी की कमी पड़ रही है। और पानी को वैसे भी कई जगहों पर अननेसेसरीली यूज़ किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। तो सॉल्टी वाटर है जब वहाँ पर, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही तो उससे हम कपड़े धो सकते हैं, ना ही बर्तन धो सकते हैं, और ना ही उससे हम क्या नाम है, खेतों में सिंचाई हो रही है, खेतों में पानी डाल रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो वो सॉल्टी वाटर है। अगर हम उससे कपड़े धोते हैं तो कपड़े फट जाएंगे, अगर हम उससे नहाएंगे तो हमारी स्किन फट जाएगी,
अगर हम उससे बर्तन वगैरह धोएंगे तो बर्तनों में जंग लग जाएगा, तो इसीलिए हम समुद्र का पानी यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, और सिंचाई क्या होता है, खेतों में पानी देना। टू ग्रो क्रॉप फार्मर नीड सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर। तो फसल को उगाने के लिए जो किसान होता है उसको एक पर्टिकुलर मात्रा में पानी चाहिए, सप्लाई चाहिए, टाइम टू टाइम पानी की सप्लाई चाहिए खेतों में, जिससे कि जो क्रॉप है वो ग्रो हो पाए। दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इरिगेशन। तो ऐसा पॉसिबल है सिर्फ इरिगेशन से, यानी कि सिंचाई से ही ऐसा पॉसिबल है कि जब किसी भी फसल को पानी चाहिए तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर निकाल करके वहाँ पर खेतों में डाल दिया जाए, या फिर जो नहर आती है, या आप देख सकते हैं कैनाल का मतलब है नहर। तो नहर में जो पानी आता है इस पानी को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खेतों में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अगर नहर में पर्टिकुलर मात्रा में पानी आ रहा है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर नहर का पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पर ट्यूबवेल करवाए जाते हैं, वहाँ से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है और फिर उस ग्राउंड पर फैलाया जाता है। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि हम खेतों में पानी किस तरह से देते हैं, यानी कि इरिगेशन कैसे करते हैं। वेल एंड ट्यूबवेल। तो वेल क्या है, वेल है कुएं, और ट्यूबवेल का मतलब है ये जो जैसे हम लोग ग्राउंड वाटर से जो पानी निकालते हैं तो वो ट्यूबवेल होता है। पाइप डाल देते हैं अर्थ के अंदर, तो वहाँ पर फिर एक नल लगा देते हैं या जनरेटर लगा देते हैं पानी निकालने वाला, तो उससे पानी निकाला जाता है, तो वो ट्यूबवेल होता है। और वेल क्या होता है, एक ज़मीन खोद देते हैं, उसमें पानी निकल आता है, तो उससे भी पानी हम लोग यूज़ करते हैं। इन विलेजेस पीपल डिग का मतलब है खोदते हैं, वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस पर पानी लाने के लिए गांव के लोग क्या करते हैं, कुआं खोद देते हैं, बड़े बड़े कुएं खोद देते हैं। वाटर इज़ ड्रॉन यूजिंग अ पर्शियन व्हील। तो पानी को जो है एक पर्शियन व्हील की मदद से निकाला जाता है। अब पर्शियन व्हील आप सर्च करके देखिएगा किस तरह का होता है। समटाइम्स वाटर लाइज एट अ ग्रेट डेप्थ, इन सच अ केस अ डीप होल इज डग। तो अब हम लोग अगर थोड़ी सी गहराई पर ही अगर पानी निकल आता है तो हम वहाँ पर कुआं खोदते हैं, लेकिन अगर बहुत गहराई में पानी है तो कुआं खोदना संभव नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर पाइप डाला जाता है, अर्थ के अंदर पाइप डाला जाता है, एक छेद किया जाता है अर्थ के अंदर मशीन की हेल्प से। अ ट्यूब इज संक इन द होल। तो ट्यूब जो है, यानी कि ट्यूब का मतलब एक पाइप जो है, संक का मतलब डाला जाता है उसमें होल के अंदर, और पानी को फिर ब्रॉट अप मतलब बाहर निकाला जाता है यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप का मतलब है मोटर लगा दी जाती है, उसकी मदद से पानी निकाला जाता है। सच अ वेल इज कॉल्ड अ ट्यूबवेल। इस तरह के वेल को ट्यूबवेल कहते हैं। पानी कुएं से भी निकाला जा रहा है, वहाँ पर कोई मोटर नहीं है, और ट्यूबवेल से जो पानी निकाला जा रहा है उसमें हमने बहुत गहराई में पाइप डाला हुआ है, और मोटर की हेल्प से हम लोग अर्थ के अंदर से पानी निकाल रहे हैं। अब कैनाल क्या होती है, कैनाल का मतलब होता है नहर। तो जो नहर है वो कहाँ से आ रही है, किस तरह से जो है नहर बनती है। इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स स्मॉल चैनल्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड। तो नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन जो है, प्लेन का मतलब है कि जो जगह होती है, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, बस वही प्लेन है। स्मॉल चैनल्स का मतलब है कि छोटी छोटी जगह बना दी जाती है, और या फिर कोई ऐसे नहर मतलब एक सीधी लाइन खोद दी जाती है, वहाँ से जो है उसमें जो है पानी फिर नदियों से होते हुए, ये नदी है तो यहाँ से होते हुए फिर ये पानी जो है इस नदी से आ गया इस नहर के अंदर, या फिर कोई और नदी है पानी आ गया उस नहर के अंदर, और फिर जब नहर आगे जाती है तो नहर में से काफ़ी सारे रास्ते कटते हैं अलग अलग गाँव के लिए, तो वहाँ पर पानी चला जाता है। दीज आर कॉल्ड कैनाल्स। तो उनको हम नहर का नाम देते हैं।
तो नहर के अंदर अलग अलग जगहों से पानी इसके अंदर आता है। हमारी जो पॉपुलेशन है, यहाँ से जो ड्रेनेज जो बने हुए हैं, नाले बने हुए हैं, उनका पानी भी नहर में जाता है और फिर ये पानी जो है मिल करके बहुत सारा डिफरेंट टाइप का पानी जो है नहर के अंदर जाता है और फिर ये नहर का पानी फिर खेतों में जाता है। नेक्स्ट पेज 90, पेज नंबर 90। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डैम है। तो डैम कैसे बनता है, अगर कहीं पर जैसे नदी होती है तो नदी के आगे बहुत ऊंचा जो है एक कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं वहाँ पर, तो नदी का पानी इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पर। तो अब काफ़ी सारा पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गेट टू कंट्रोल द वाटर फ्लो, तो यहाँ पर गेट लगे हुए हैं, इन गेट्स को ऊपर उठा दिया जाता है और फिर पानी निकलना वहाँ से शुरू हो जाता है। और ये रिजर्वियर है। रिजर्वियर का मतलब पानी को एक जगह पर जहाँ पर रिजर्व किया गया है, रखा गया है, और ये जितना ये पूरा बना हुआ है इसका नाम है डैम। तो डैम में यहाँ पर मशीनें लगी होती हैं, उनसे यहाँ पर जो है गेट्स को उठा दिया जाता है। तो कितना पानी चाहिए, अगर ज़्यादा पानी चाहिए तो सभी को खोल दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू यूजेस उतने ही गेट्स को यहाँ पर खोला जाता है। तो इनके जो है एडवांटेजेस भी हैं और काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम कभी और पढ़ेंगे, अगर आगे दिया है तो देखते हैं। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं? स्प्रिंकलर्स होते हैं पानी का छिड़काव करना। इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर फ्रॉम अ पाइप इज स्प्रेड इनटू द एयर, इट फॉल्स ऑन द प्लांट लाइक रेन। इट इज़ पॉपुलर इन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। तो देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है और किस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम जो है काम करता है। तो स्प्रिंकलर्स होते हैं एक इस तरह से एक छोटा सा एक टूल होता है और इसमें इस तरह से दो जगह पाइप होता है और ये जो है नीचे वाला हिस्सा ये मेन पाइप से जुड़ा होता है। इसमें से पानी आता है और वो पानी जब यहाँ पर आता है तो ये राउंड एंड राउंड ऑटोमेटिक घूमता है और इससे छक छक छुक 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 ऐसे करके पानी जो है फसल के ऊपर गिरता है, प्लांट्स के ऊपर गिरता है। और इससे क्या होता है कि इससे पानी की जो है काफ़ी बचत होती है। तो अब देखिएगा पाइप से जो है इसमें पानी को जो है स्प्रे किया जाता है इनटू द एयर और फिर ये पानी जो है प्लांट्स के ऊपर गिरता है, जिस तरह से रेन होती है, बारिश होती है। तो ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, यानी कि स्प्रिंकलर्स जो है यहाँ पर जिससे पानी लगाया जाता है, तो ये राजस्थान में बहुत पॉपुलर है, हरियाणा में भी बहुत पॉपुलर है और मध्य प्रदेश में और केरला में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, मध्य प्रदेश में भी पानी की कमी है और केरला के अंदर भी, जैसे मतलब कहीं पर अगर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। डैम्स, अब आपको यहाँ पर डैम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि डैम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अ डैम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। तो जो नदी आती है उस नदी का पानी रोक दिया जाता है और पहले अब किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं वो तो आपको मैं क्या ही बताऊं, वो भी एक बड़ा प्रोसीजर है। तो ये जो है यहाँ पर डैम को बना दिया जाता है और डैम जो है उस नदी के पानी को रोक लेता है। तो पानी पूरा जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। द वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो है एक आर्टिफिशियल लेक है, यानी देख रहे हो कितना बड़ा है, तो इसको आप एक लेक समझ सकते हो, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल लेक है। लेकिन जो और नेचुरल लेक होता है उसमें पानी अपने आप जमा होता है, अपने आप वहाँ पर जगह बनती है, पानी जमा होता है। लेकिन ये जो डैम है, यहाँ पर डैम जो है हमने बनाया, तो ये इस तरह से बनाया गया कि पूरा पानी जो है यहाँ पर पीछे जमा हो गया। तो जो आर्टिफिशियल लेक है उस आर्टिफिशियल लेक का नाम होता है रिजर्वियर। तो ये डैम के पीछे बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। द स्टोर्ड वाटर टेकन टू द फील्ड थ्रू कैनाल्स। तो फिर वहाँ से अलग अलग जो है नहर बनाई गई होती हैं और किस नहर के अंदर कितना पानी जाना है उस हिसाब से यहाँ पर जो गेट होते हैं इनको ओपन किया जाता है। अ डैम इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, सम ऑफ देम आर। तो डैम के यहाँ पर हमको यूजेस बताए हैं, एडवांटेजेस बताए हैं कि हमको क्या एडवांटेज है। तो काफ़ी सारे एडवांटेज हमको यहाँ पे बता रखे हैं।
तो यहाँ पर पहला एडवांटेज ये है कि जो डैम का पानी होता है, वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो अब यहाँ पर पानी काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है, तो द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा टॉपिक है, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पानी से जो बिजली बनती है। पानी से बिजली कैसे बनती है? जब ये बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है तो यहाँ पर टरबाइंस लगी होती हैं और उन टरबाइंस के अंदर ब्लेड होते हैं, और वो जब ब्लेड घूमते हैं तो टरबाइन जब घूमती है, फिर क्या होता है कि जब ये घूम रही है तो जब वो घूमती है तो उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उसके अंदर जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है, ये बड़ी क्लास में है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये जो पानी है ये सिंचाई के लिए भी यूज़ होता है। इट कंट्रोल्स फ्लड। तो जो बाढ़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि एकदम से बादल कहीं फट गया और नदी के अंदर बहुत सारा पानी आ गया, तो यहाँ पर इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ये थोड़ा बहुत पहले खाली भी होता है, तो एकदम से वो पानी जो है पॉपुलेशन में यानी कि एरिया के अंदर नहीं जाता है, विलेजेस में, सिटीज़ में नहीं जाता है। तो फ्लड जो आता है यानी कि बाढ़ आती है, उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं हम डैम की मदद से। देयर आर मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया, सम ऑफ देम आर। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया में बन रहे हैं कुछ, जैसे भाखड़ा नागल डैम बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर है हमारी, उस पर जो डैम बनाया गया है उस डैम का नाम है भाखड़ा नागल डैम। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो दामोदर वैली जो है, वहाँ पर जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये नाम है पूरा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये बनाया गया है दामोदर रिवर के पास। द सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर जो है वहाँ पर कौन सा वाला प्रोजेक्ट चल रहा है? सरदार सरोवर डैम। तो ये लर्न कर लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। द मेटर डैम बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर। तो ये डैम का नाम ही है, तो ये कावेरी रिवर पर बनाया गया है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर आप अपने आप ट्राई कीजिए। आई होप आपको चैप्टर सही से समझ में आया है। थैंक यू।